Now we'll see the separating technique in which the liquids are miscible with each other. एक दूसरे के अंदर liquids mix हो जाते हैं, ऐसे liquids को हम कैसे किस method से हम separate कर सकते हैं. ठीक है, पहला जो method है that is distillation and second method is fractional distillation. These two methods are based upon the boiling point of both the liquids. अगर boiling point में difference 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो general distillation we are going to use, or if the difference is less than 25 degree Celsius then that time we are going to use fractional distillation. अब for example जैसे water है, water का boiling point है 100 डिग्री सेल्सियस और एक लिक्विड लिया है एसीटोन. एसीटोन लिया है जिसका जो है boiling point है 58 डिग्री सेल्सियस. तो the difference is more than 25 डिग्री सेल्सियस. तो वही एक फ्लास्क होता है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, ये वाली मेथड अपन देख चुके हैं. यहाँ थर्मोमीटर, यहाँ पे लिक्विड्स फिल कर दिया जाता है, ये थर्मोमीटर को यहाँ तक अंदर तक लाया जाता है टू नोट डाउन द टेम्परेचर और धीरे 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 इसको हीट अप किया जाता है. इसको बर्नर के थ्रू अटैच करके हीट अप किया जाता है. क्या होता है, वेपर्स जो है वो कंडेंस होने लगते हैं, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है एज इट रीचेस टुवर्ड्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे वही कंडेंसर लगा हुआ होता है जिसके थ्रू, जिसमें वाटर के थ्रू कूलिंग किया जाता है. यहाँ पे वाटर इनलेट और एक वाटर आउटलेट होता है और इसको जो है पाइप के थ्रू ड्रेन किया जाता है या कलेक्ट कर लिया जाता है एक छोटे से बीकर के अंदर. आई होप ये डायग्राम और ये सारा प्रोसेस आपको याद आ गया होगा. ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा. मेन आप याद क्या रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ठीक है, तो एग्जांपल में वाटर एंड एसीटोन और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेन डिफरेंस ये है कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस. इसका अगर अपन एग्जांपल लें तो इथेनॉल, इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के साथ अगर वो मिक्स है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. यहाँ पर एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम और इसमें लगा दिया जाता है. ये जो फ्लास्क है ना, इसके जस्ट ऊपर एक और ऐसा कॉलम लगा दिया जाता है और उसमें ग्लास बीड्स भरे होते हैं और ये जो कंडेंसर है ये सीधा इससे अटैच होता है. ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे ही वेपर्स या फ्यूम्स ऊपर उठती हैं ये ग्लास बीड्स से टकराती हैं. ग्लास बीड्स का जो है मेन फंक्शन है, इट विल, ये इस तरह से फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है जिसके अंदर ऐसे ग्लास बीड्स फिल्ड होते हैं. ठीक है, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो जैसे ही फ्यूम्स वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज है, इंक्रीज फॉर्म में है, तो क्या होगा, वेरी इजीली दे विल कंडेंस. कंडेंस होते से ही ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी और यहाँ से कंडेंसर अटैच कर दिया जाता है और बीकर में जो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है सबसे पहले वो वेपर्स या फ्यूम्स के फॉर्म में आएगा एंड इट विल कलेक्ट इनसाइड अ बीकर. ठीक है, उसके बाद और उसको प्योर फॉर्म में अगर हमें चाहिए तो वाटर को हम इसी तरह से बॉईल करते हैं जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज जो है वो ग्लास बीड्स में ही रह जाए, प्योर वाटर हम कलेक्ट कर पाए इन अनदर बीकर. क्लियर? तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग मेथड है या जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है ये बहुत यूजफुल है. किस प्रोसेस में? सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ एयर, separating the gases which are present in the mixture of air. Air is a mixture of gases, we know, isn't it? तो उसमें अर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये भी इसी मेथड के थ्रू सेपरेट आउट होते हैं. इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नैफ्था, क्रूड ऑयल, इनमें जो प्रेजेंट गैसेस होती हैं, ब्यूटेन है, मीथेन है और फिर डीजल, पेट्रोल, वैसलीन या पेट्रोलियम जितना भी जेली है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही सेपरेट आउट करते हैं. तो कमर्शियल लेवल पे दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस आप याद रखिएगा, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस मिक्सिबल लिक्विड्स, यहाँ पे मोर देन 25 डिग्री
is now clear to you, revise over your page. Now we'll move towards our last separating technique, that is chromatographic method of separation. इसमें बेसिकली जो डाई है, हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल भी किया था, मैंने आपको डेमो करके दिखाया भी था। एक ब्लैक कलर की इंक जो है स्केच पेन वाली, हमने एक बीकर के अंदर इस तरह से पेपर की स्ट्रिप पर हैंग किया था, अगर याद हो किसी को। इस तरह से वाटर हमने फिल किया था और यहाँ पर हमने एक स्पॉट बनाया था ब्लैक कलर से हियर, और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ किया। तो ग्रेजुअली बाय कैपिलरी एक्शन, बिकॉज दिस इज अ पोरस पेपर, फिल्टर पेपर वी हैव यूज्ड। ये जो पेपर है थोड़ा पोरस होता है, इस वजह से वाटर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ता है और इस यहाँ तक पहुँचता है। तो इस ब्लैक कलर की डाई में या ब्लैक कलर की इंक में, इंक शुड बी वाटर सॉल्युबल, दिस इज द कंडीशन। जो जितने भी कलर इसमें एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रेजुअली दे विल सेपरेट आउट। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफिक सेपरेटिंग टेक्निक है। क्रोमा, क्रोमा जो एक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कलर, इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इस मेथड, ये मेथड जो है बेसिकली मेडिकल लैब्स में या लेबोरेटरीज में या हम कह सकते हैं पैथोलॉजीज में काफ़ी यूज होती है। अगर ब्लड के अंदर किसी तरह का ड्रग चला गया है या ड्रग का मिक्सिंग हो गया है, तो इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर नेचुरल पिगमेंट्स में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, स्पेशली क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ नेचुरल पिगमेंट, इजंट इट? उसमें कौन से दूसरे डिफरेंट कलर भी मिक्सिंग है, उसमें कौन से डिफरेंट कलर मिक्स्ड हैं, तो दैट वी कैन नो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। सीनियर क्लासेस में अगर साइंस लिया है आगे चल के, तो आप इस मेथड्स में क्लोरोफिल के पिगमेंट्स को, डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करने की मेथड आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे वाटर की जगह अल्कोहल यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। आई होप आप, कुछ बच्चों ने मुझे न्यूज़पेपर यूज करके और स्केच पेन की डॉट लगा के सेपरेट करना दिखाया था। ठीक है, दिस इज रियली एंजॉयबल एक्टिविटी। आई कैन से कि यू कैन सी द ब्लैक कलर्स में ना अलग अलग ढेर सारे कलर्स हमें दिखाई दिए थे इससे, पर्पल है, येलो है, रेड है, ब्लू है ना। तो दिस मेथड यू कैन, दिस एक्टिविटी इवन यू कैन ट्राई इट एट होम। और ये डायग्राम इसी तरह से बनाया जाता है, बुक में भी है, तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम। कई बार जो है आ जाता है बनाने के लिए। दिस इज इंक और वी कैन कॉल इट डाई। द लास्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जितने भी रिवर्सिबल चेंजेस हैं, दे आर नोन एज फिजिकल चेंजेस, और irreversible changes are known as chemical changes। अब फिजिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, या अच्छा इसमें जो है आपको मेन ये चीज याद रखनी है कि केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। जैसे कटिंग ऑफ सैलेड है ना, हमने फ्रूट लिया, फ्रूट को चॉप कर दिया, हमने केवल उसका फॉर्म चेंज किया है, हमने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सलाद काट दिया, हम वापस उसको रॉ वेजिटेबल या रॉ फ्रूट में कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इट्स ट्रू, लेकिन आपने उसकी कंपोजिशन को इंटैक्ट रखा है। आप ये चीज याद रखिएगा जब भी आता है कि किस टाइप का चेंजेस है। बर्निंग ऑफ पेपर, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हमने उसका कंस्टिट्यूशन चेंज कर दिया। हमने जैसे पेपर क्या हो, पहले पेपर को जब हमने बर्न किया, इट कन्वर्टेड इनटू ऐश, है ना, तो जो कंपोजिशन था मेन उसका, दैट हैज चेंज्ड, तो दैट काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर? अब एक चेंज ऐसा है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरह के चेंज होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो इट शोज बोथ टाइप ऑफ चेंजेस, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल एज वेल। क्या हो रहा है यहाँ पे? केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो विक है, विक इज मेड अप ऑफ कॉटन थ्रेड, विक ऑफ कैंडल इज मेड अप ऑफ कॉटन थ्रेड। जब ये बर्न करती है तो ग्रेजुअली
wax. Melting of wax is a physical change, क्योंकि इस melted wax से हम फिर से एक कैंडल बना सकते हैं. ठीक है. I hope this topics and this revision part is now clear to you. कुछ बच्चों ने पूछा था मैम कोई और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे हैं. यस, एलपीजी, बर्निंग ऑफ एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ बोथ काइंड ऑफ चेंजेस. कैसे जब कंबशन के या बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गैस को फिल किया जाता है सिलेंडर्स में, लिक्विड फॉर्म में होती है, जब वो प्रेशर रिलीज हो जाते हैं वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जब उसको जलाया जाता है तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, और हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. लेकिन जब कंप्रेस करते हैं, कूलिंग करते हैं, तब गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड और प्रॉपर टेम्परेचर, और जब उसको प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है देन इट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. तो वन मोर एग्जांपल इज देयर for both type of physical and chemical changes. I hope this revision based topics are now clear to you. I think now all the topics which are related with is matter around us pure now clear to you, in which we have discussed solution, colloids, suspension, various separating techniques, separation of solid and solid, separation of solid and liquid, separation of two different liquids, and this very interesting chromatographic method in which we have seen the separation of different colors which are present in single dye, physical and chemical changes. And अब इसके बाद जो है metals, non-metals और elements, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. Metals जो है they possess a typical shine, typical lusters, है ना, और they are good conductor of electricity. अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल बेसिकली गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, और इन दोनों के जो मिक्स करके जो बनते हैं they possess both the properties, they are known as alloys. इनको बोला जाता है alloy, alloy बोला जाता है. जर्मेनियम ऐसे, तो the germanium is a type of alloy. They possess the property of metal as well as non-metal. Non-metal काफी कलरफुल होते हैं, ठीक है, जबकि metals जो है वो यूजुअली मेटालिक शाइन आपको पता ही है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, these all are metal. कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही होते हैं, लेकिन non-metals they have some typical colors like violet हो गया, येलो हो गया, व्हाइट भी होते हैं, कुछ पर्पल भी होते हैं, ब्लू कलर की गैसेस भी होती हैं, ग्रीन कलर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ब्राउनिश कलर में होती है, रेड ब्राउनिश सा कलर होता है. तो these are non-metals. They are not at all a good conductor of electricity, or we can call them bad conductor of heat and electricity. जबकि metals good conductor होते हैं. कुछ metals जो है बहुत soft होते हैं, जैसे सोडियम. सोडियम एक ऐसा मेटल है we can cut it through knife, है ना. अब मैंने कहा यहाँ पे नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, क्लास 10 में आप पढ़ेंगे डिटेल में, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मर्करी, मर्करी जो है, मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है. ज्यादातर मेटल हमको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, कुछ एक एक्सेप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं. जैसे मर्करी इज अ लिक्विड मेटल, ठीक है, जो कि थर्मामीटर में फिल किया जाता है. इट वाज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन अपॉन मेटल, नॉन मेटल. और जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप और सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज नोन एज एलिमेंट. आई होप दिस टॉपिक is